हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, हम कर रहे थे कि प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम का प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें कि हमने देख लिया था, कंट्रीब्यूशन देख लिया था। प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है इसको हमने देख लिया था, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है जिसे कि ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं वो हमने देख लिया था। आज उसी में से एक अगला पार्ट देखेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम, जिसे कि पीवी रेशियो भी कहते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या जिसे हिंदी में लाभ मात्रा अनुपात कहते हैं उसको हम देख लेते हैं। लाभ मात्रा अनुपात, लाभ मात्रा अनुपात का क्या मतलब होगा? प्रॉफिट, जिसे कि पीवी रेशियो कहते हैं, पीवी रेशियो या प्रॉफिट एनालिसिस रेशियो, इसे डिफरेंस नाम से, ये दोनों नाम से जाना जाता है। इसे आप एक और नाम से कह सकते हैं, इसे आप जो दूसरा नाम है इसे आप कह सकते हैं कि लाभ मात्रा अनुपात कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं, ये क्या होता है? अंशदान का विक्रय मूल्य के साथ जो अनुपात होता है उसे ही लाभ मात्रा अनुपात कहते हैं। यानी कि अंशदान का विक्रय मूल्य के साथ जो अनुपात होता है, लाभ मात्रा अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और सेल्स रेशियो में जो अनुपात होता है वही होगा। यानी कि आपका यहाँ पे C अनुपाते S, यही आपका क्या हो जाएगा? लाभ मात्रा अनुपात। यानी कि कंट्रीब्यूशन का जो सेल्स के साथ अनुपात होता है, विक्रय मूल्य के साथ सेल्स या सेल्स प्राइस के साथ जो रेशियो बनता है उसी को आप पीवी रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसे हमेशा परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। इसे किस में व्यक्त करते हैं? प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए मल्टीप्लाई से गुणा करना, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। इसे परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पीवी रेशियो हो गया। अगर इसमें बात करते हैं, इसे ज्ञात करने के लिए अंशदान की मात्रा में विक्रय का भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हमने अभी बताया कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए आपको कैसे निकालना होगा? जो इसे पीवी रेशियो आप कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखिए। पीवी रेशियो, अब तो सवाल ये कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन से जब आप सेल्स का गुणा कर देते हैं, ये C से क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन, S से सेल्स हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका पीवी रेशियो ज्ञात हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। C का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, और S का मतलब हो जाएगा सेल्स। इन दोनों को आप कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। या इसके अलावा आप एक और चीज़ लेके इसको निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस जो होती है, कॉस्ट पर यूनिट होती है, और सेल्स पर यूनिट जो होती है उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और CP बाई SP मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे P का मतलब पर यूनिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट हम नीचे लिख दे। C से कंट्रीब्यूशन ही होगा, और P से क्या हो जाएगा? पर यूनिट। तो इसको आप समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 होगा यहाँ पे पर यूनिट। तो ये आपका CP, P से पर यूनिट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको एक और तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। सेल्स माइनस क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। इसको आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो भी ये आपका ज्ञात हो जाए। तो ये सारे मेथड्स होते हैं। इन सारी चीज़ों, यदि आप इनमें से कुछ भी आपको पता है तो आप जो है प्रॉफिट एंड P&V रेशियो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, यदि इससे आपको फिर भी अगर अभी ना ज्ञात कर पाए हों तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, F प्लस P अपॉन S, F प्लस P अपॉन S मल्टीप्लाई बाई 100, इससे भी आप पीवी रेशियो ज्ञात कर सकते हैं।
आप कैसे ज्ञात करेंगे? एफ का मतलब आप सभी को पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट। पी से आप सभी को पता है, हमने पहले ही बता दिया है कि जो प्रॉफिट होगा पी का वो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे पी का पर यूनिट था और यहाँ पे पी से प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को एस से सेल्स हो जाएगा। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं? पीवी रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। तो पीवी रेशियो ज्ञात करने के आपके कई मेथड हैं। यदि इनमें से कोई भी आंकड़ा आप दिया है तो आप आसानी से पीवी रेशियो को ज्ञात कर सकते हैं। मे भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है यहाँ से। अगर न्यूमेरिकल पे प्रायोरिटी देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि छोटा सा है और परीक्षा में देने में बहुत कठिन भी नहीं है। तो इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि दो भिन्न अवधियों तथा बिक्री तथा लाभ की राशि दी हुई, यदि दो भिन्न अवधियों की बिक्री तथा लाभ की राशि दी हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? अभी तक एक ही अवधि की जो राशि थी ये तो उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे, विक्रय था वहाँ पे और लाभ जो एक ही अवधि का था। लेकिन अब जब डिफरेंस अवधि का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा? हमारी दो भिन्न अवधियों की पीवी रेशियो ज्ञात करना। दो भिन्न अवधियों का विक्रय तथा लाभ दिया हो, तथा लाभ दिया हो, लाभ दिया हो, लाभ दिया हो तो पीवी ज्ञात करना। तो पीवी रेशियो ज्ञात करना। ठीक है। अब जब दो भिन्न अवधियों की जो प्रॉफिट एंड सेल्स दी हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पहली चीज़ जो पिछली अवधि का जो प्रॉफिट होगा और इस अवधि का जो प्रॉफिट होगा, उन जो दोनों में डिफरेंस होगा उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। पी वी रेशियो आप कैसे ज्ञात करेंगे? जो डिफरेंस होगा जो दो भिन्न अवधियों का प्रॉफिट में, उसको आप नोट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। चेंज इन प्रॉफिट, यानी कि दो अवधियों में जो भी डिफरेंस प्रॉफिट में होगा उसको आप ज्ञात कर लेंगे। और चेंज इन सेल, सेल में कितना परिवर्तन आया इसको आप ज्ञात करेंगे, सेल चेंज। ठीक है। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका यहाँ पे निकल आएगा आसानी से। दो भिन्न अवधियों का विक्रय जब दिया हो तो आप देख रहे हैं कि चेंज इन प्रॉफिट हो जाएगा और चेंज इन सेल हो जाएगा। ये दोनों चीज़ों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आप चेंज इन प्रॉफिट से जो है प्रॉफिट में जो परिवर्तन हुए हैं उसको आप जो सेल में चेंज हुए हैं उन दोनों से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका आसानी से ये चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक सेशन का आपका 100 यूनिट प्रॉफिट था, 100 रुपये प्रॉफिट था और आपकी जो यूनिट में और दूसरे सेशन की दे दिया है 150 दे दिया है। इसी प्रकार से एक सेशन की यूनिट 25 थी और दूसरे की जो है 50 था। मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप सीरियसली मत लीजिएगा। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अब इसमें कितना टोटल चेंजेज आया, देखिए यहाँ पे 50 का चेंजेज आया, यहाँ 25 का चेंजेज आया। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ तो 200% का चेंज यहाँ पे देखने को आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपका पीवी रेशियो है, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या होता है इसकी अगर हम बात करते हैं इसके आगे यहाँ पे, तो आगे हम देख पाएंगे कि पीवी रेशियो को कभी कभी सेफ्टी मार्जिन रेशियो से भी कंपैरिजन किया जाता है। तो यदि सेफ्टी मार्जिन रेशियो दिया हो तो आप क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे इसको, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो परीक्षा में ये दोनों चीज़ें दी जा सकती हैं। तो इसको आप आसानी से कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी है, यदि परीक्षा में आपका जो है प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हो, यदि प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हो तो पी वी ज्ञात करना।
पीवी रेशियो ज्ञात करना। कैसे आप ज्ञात करेंगे? तो इसका सिंपल सा एकदम जैसे इस प्रकार से था, यही पीवी रेशियो इसी प्रकार से आपको निकालना है, कुछ इसमें से नहीं करना है। अभी तक सेल्स दिया था तो सेल्स को आप कर देते थे। अब यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट जो होता है उसमें चेंज इन प्रॉफिट नहीं दिया है, तो इसमें जो प्रॉफिट दिया रहेगा और जो होगा आपका सेफ्टी मार्जिन दिया रहेगा। तो सेफ्टी मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आसानी से आप क्या ज्ञात कर पाएंगे, पी एंड वी। तो ये कुछ प्रकार थे जिससे आप पीवी रेशियो को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पीवी रेशियो से अगर प्रश्न बनता है तो यहीं से बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये आपका पीवी रेशियो हो गया। अब हम चलते हैं धीरे से ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। पीवी रेशियो देखिए यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, यहाँ से कोई भी आपका न्यूमेरिकल उठा के दे सकता है, तो आपको करना बहुत ज़रूरी है इसको समझना। यदि आपको कुछ कहीं पे डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। और कैसे तैयारी चल रही है आप सभी लोगों की, आप कमेंट बॉक्स में हमको शेयर करिए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं कि जब आप पूछें तभी समाधान हो। जब हमारे पास टाइम मिलेगा, जब हमारे पास समय वक्त होगा तो हम आपका रिप्लाई करेंगे, लेकिन रिप्लाई करेंगे और आपकी समस्याओं का निदान भी करेंगे। हाँ, एक चीज़ मत पूछिएगा कि परीक्षा कब होगी। परीक्षा के बारे में ना आयोग को पता है ना हमें पता है। जब आयोग कुछ डिसाइड कर लेगा तब हम आपको सूचित कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा। तो चलिए हम आपको देख लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद विश्लेषण बिंदु या सम विच्छेद बिंदु जिसे कहते हैं, सम विच्छेद बिंदु, जिसे कि आप ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, जो चीज़ कहीं से ब्रेक होती है वही तो हो गया पॉइंट हो गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट, इवन का मतलब अच्छा या सीधा होता है, तो आप यहाँ सम कह सकते हैं जिसे, जहाँ तक हमारा ब्रेक यानी कि जो पॉइंट है जहाँ तक हमारा ब्रेक नहीं करेगा, अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वहीं तक हम कोई चीज़ करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। बस यही चीज़ है सम विच्छेद बिंदु। इसका आशय एकदम सरल है कि विक्रय की मात्रा, उत्पादन की लागत तथा लाभ का विश्लेषण से इसका संबंध जो होता है, विक्रय की मात्रा यानी कि कितनी बिक्री हो रही है, उत्पादन कितना हो रहा है और लाभ कितना हो रहा है, इन तीनों चीज़ का विश्लेषण करते हैं तो आपका सिंपल सा ब्रेक इवन पॉइंट निकल आता है। अब इस बिंदु पर उत्पादन एवं लागत एवं विक्रय आगम आपस में एक दूसरे के समान होते हैं। सम विच्छेद मूलतः स्थिर लागतों तथा परिवर्तनशील लागतों पर आधारित होते हैं। आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है और आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। यदि नहीं पता तो इसके पिछली वाली वीडियो जाके देख लीजिए, हम वहाँ पे आपको समझा दिए थे क्या होता है ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से व्यवसाय लाभ कमाना बंद कर देता है, यानी कि कोई भी व्यवसायी उस मात्रा तक उत्पादन करेगा जिस मात्रा तक उसे लाभ होगा, या उस मात्रा तक करेगा जिस मात्रा में उसे लाभ नहीं हो रहा है, फिर भी वह उत्पादन को चालू रखेगा, हानि तक नहीं जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट वही होता है कि ये देखिए, ये मान लीजिए कि प्रोडक्शन हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब कोई व्यक्ति ये प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये कम ज़्यादा हो सकता है, कभी प्रोडक्शन ज़्यादा करे उसी हिसाब से प्रॉफिट करे, कमाएगा कमाएगा कमाएगा, ठीक है। अब ये एक लिमिट बन जाएगी, यानी कि एक स्थिति पे यदि आदमी कोई प्रोडक्शन कर रहा है और यहाँ तक प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जीरो प्रॉफिट है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। तो जब व्यक्ति तब तक उत्पादन करेगा जब तक उसको यहाँ पे इसके ऊपर वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, इसके नीचे वो प्रोडक्शन, अगर इसके नीचे ये लाइन इसके नीचे जा रही है
है तो फिर वो प्रोडक्शन क्या करेगा, बंद कर देगा। इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट वही पॉइंट होता है, कोई भी व्यक्ति उस बिंदु तक या उस सीमा तक उत्पादन करता है जब तक उसको लाभ हो या जब तक उसको हानि ना हो। जिस पॉइंट पे उसको हानि होने की, लाभ या हानि दोनों नहीं होता है, उसी पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे जीरो लाभ है, हानि नहीं हो रही है, तो भी वो उत्पादन करेगा। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से नीचे वो आएगा प्रॉफिट यानी कि हानि होने लगेगी, वो उत्पादन बंद कर देगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट सिंपल सा वही है कि जिस पॉइंट पे उत्पादक को ना तो हानि हो रही है ना तो लाभ हो रहा है उत्पादन से, यही हो गया ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसको, आप देख लीजिए। हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो आपको फिक्स कॉस्ट से संबंध होता है। ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या होगा, फिक्स कॉस्ट होगा। फिक्स कॉस्ट हमारी जो किसी भी चीज़ की उत्पादन की फिक्स कॉस्ट होती है, वो फिक्स कॉस्ट आप सभी को पता है कि चाहे हम उत्पादन करें या ना करें, ये कॉस्ट हमें लगती ही लगती है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस होगा। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट माइनस क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब आप फिक्स कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट को सेलिंग प्राइस माइनस जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है और जो कि वेरिएबल कॉस्ट को घटा के भाग दे देंगे, उसको वही आपका क्या हो जाएगा, मार्जिन ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। अब एक सेकंड के लिए यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं कि किसी भी आपकी फिक्स कॉस्ट कितना थी, मान लीजिए कि किसी भी यूनिट में फिक्स कॉस्ट आपकी 5 रुपये है और सेलिंग आप उसको 10 रुपये में बेचते हैं और उसकी कॉस्ट कितना है, उसकी कॉस्ट मान लीजिए कि आपकी 8, यहाँ पे कितना है आप इसको समझ लीजिए कि उसकी जो है 5 है, ठीक है। तो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है 5 है, सेलिंग कॉस्ट जो है उसकी 10 है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसकी फिक्स कॉस्ट 5 में हो गई, ठीक है। अब उसकी 5 हो गई, 10 में से 5 गया 5, तो ये 5 यहाँ पे क्या है, व्यापारी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसको आप शून्य भी लिख सकते, 5 का 5, या यहाँ पे दोनों कट जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे व्यापारी को ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है, तो इस पॉइंट तक व्यापारी क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। यदि यही चीज़ क्या हो जाएगी कि ये 10 रुपये पर पीस बेच रहा है और वेरिएबल कॉस्ट इसकी 6 हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5, वेरिएबल कॉस्ट इसकी कितनी है, 4 रुपये है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट इसकी 6 रुपये ही है, तो ये क्या हो जाएगा कि 4 हो जाएगा। एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गड़बड़, अगर उसकी फिक्स कॉस्ट 5 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट उसकी 4 रुपये है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि अब ये क्या, व्यापारी घाटे में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो ये क्या है, वो प्रोडक्शन बंद कर देगा। इस लिमिट तक तो वो प्रोडक्शन जारी रखेगा, लेकिन इस लिमिट पे आते ही वो व्यापारी क्या करेगा, प्रोडक्शन बंद कर देगा। यही होता है ब्रेक इवन पॉइंट, यही होता है इसका सिंपल सा फंडा। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। एक पॉइंट और बचता है इसमें, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एनालिसिस यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम का प्रॉफिट एनालिसिस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि जिसे कहते हैं MS, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, किसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये चीज़ आप समझ लीजिए। उसके बाद हम इस पे जो भी होगा हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये वास्तविक बिक्री का सम विच्छेद बिंदु पर अधिक यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर अधिक की सुरक्षा सीमा कहलाता है। यानी कि जो वास्तविक बिक्री होगी उसमें जो ब्रेक इवन पॉइंट
अधिक होगा तो वही आपकी सेफ्टी पॉइंट कहलाता है। व्यवसाय की वास्तविक बिक्री का सम विच्छेद बिंदु पर अधिक ही सुरक्षा पॉइंट कहलाता है। अंतर कम होने पे सुरक्षा की कमी होती है और अंतर बढ़ने पे सुरक्षा से क्या होता है कि सुरक्षा बढ़ती जाती है। अब जैसे हम आपको बता दें सेफ्टी पॉइंट क्या हो गया, ठीक है। अब इसको आप समझ सकते हैं कैसे, मार्जिन सेफ्टी इन यूनिट। कोई भी व्यापारी अपने आप को मार्जिन लेके हर चीज़ में चलता है कि कितनी यूनिट मार्जिन सेफ्टी होने पे उसको उसका नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्जिन सेफ्टी ऑफ यूनिट, मार्जिन सेफ्टी ऑफ यूनिट्स, यानी कि फिक्स कॉस्ट जो होता है आपको वो कितने पे उत्पादन पे वो उसका व्यापार जो है लॉस में नहीं जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे दें। अब यहाँ पे एक्चुअल सेल इन यूनिट, एक्चुअल सेल इन यूनिट, ठीक है। अब एक्चुअल सेल इन यूनिट में से ब्रेक इवन सेल माइनस क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्ञात करने के लिए आपको एक्चुअल सेल इन यूनिट में से आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल इन यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट सेल इन यूनिट को क्या करना है, घटा देना है, तो आपका मार्जिन सेफ्टी ऑफ यूनिट्स निकल के आ जाएगा। अब यह क्या होता है, सुरक्षा की सीमा की गणना लाभ मात्रा अनुपात पीवी के आधार पे भी की जा सकती है। तो जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप कैसे निकालेंगे, ये ज़्यादा आपका सरल मेथड होगा और यहाँ से आपको ज़्यादा आसानी से ये समझ में आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे आपका प्रॉफिट, यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा आपका प्रॉफिट जो होता है पीवी रेशियो आपने निकाला था, पीवी रेशियो जो आपने निकाला था, अगर उसमें से आपका 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगी। अब मार्जिन पीवी रेशियो हमने कई प्रकार से निकाला था, आपने देखा था वहाँ पे मार्जिन सेफ्टी भी दी थी। तो वहाँ पे किस प्रकार से, जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी रहेगी तो क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है तो आपसे वहाँ पे सवाल पे ये नहीं दिया रहेगा, तो आपको कैसे निकालना है, आपको देखिए वहाँ पे दिया था कि प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट दिया रहेगा, सेल दिया रहेगा, ठीक है। और प्रॉफिट सेल इंटू 100 आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका मार्जिन, ये आपका पीवी रेशियो निकल जाएगा, पीवी रेशियो निकल जाएगा। अब पीवी रेशियो जब आप ज्ञात कर लेंगे तो जो भी प्रॉफिट आपको पता ही है, प्रॉफिट जब आपको पता है तो प्रॉफिट रख देंगे और ये रेशियो बाय मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आसानी से निकल जाएगा। तो ये रहा आपका, कुछ समझ में आ रहा है, चीज़ें आएंगी, बहुत आसान है चीज़ें, 1 से 2 बार आपको देखना पड़ेगा। यदि आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो एक बार आप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब सुरक्षा सीमा की गणना बिक्री के प्रतिशत के आधार पे जब अगर करते हैं तो इसको कैसे कर लेंगे, यानी कि सेल पॉइंट्स के आधार पे सेफ्टी ऑफ मार्जिन की गणना, सेफ्टी मार्जिन की गणना सेल पॉइंट्स के आधार पे, सेल पॉइंट्स के बेस पे आधार पे। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ मार्जिन या मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कुछ भी कह सकते हैं, बात वही हुई। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आप यहाँ पे MS रेशियो, ठीक है। अब इसको आप ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसे कि यहाँ पे आपको पीवी रेशियो ज्ञात करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी थी, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी दी रहेगी क्वेश्चन में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और आप जब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो एक्चुअल में सेल हुई है उसको डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल सेल्स में जब इसको आप डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना आप आसानी से कर लेंगे। तो ये 3 मेथड्स थे। यदि ब्रेक इवन पॉइंट दिया है
तो भी आप किससे कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना कर सकते हैं, पीवी रेशियो से भी गणना कर सकते हैं। यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, खैर ये तो बहुत मुश्किल है, ये अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछेगा तो ये तो परीक्षा में नहीं देगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे ही देगा तो फिर आपको निकालना क्या है, कुछ नहीं। इसीलिए आपको ज़्यादातर पीवी रेशियो से ये प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। तो ये सारे तरीके रहें जो कि हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिससे हम निकाल सकते हैं। और ये हमारा रहा प्रॉफिट लॉस एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस कॉस्ट वॉल्यूम का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको 2 से 3 बार अध्ययन कर लीजिएगा और एक बार किताबी कीड़ा बन जाइएगा, उसके बाद कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से गलत होने नहीं जा रहा है। तो ये रही आपके लिए वीडियो को एंजॉय, हम उम्मीद है कि आपने किया होगा। जो भी चीज़ें दिक्कत हो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में हैं। तो ये रही आपके लिए वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।